हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं या आप हेल्दी रहना चाहते हैं या फिर आप जिंदा भी रहना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ना खाया करें। सबसे पहले, आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं कि वो जाए मार्केट से फ्रेश फ्रूट्स लेकर आए, तो वो जूस के पैकेट उठा के ले आता है। आपको क्या लगता है वो जो जूस के पैकेट है वो फ्रेश जूस निकाल के पैकेट में डाल के आपको परोसा जा रहा है? नहीं। अगर आप ये बात नहीं मानते तो फ्रेश जूस निकाल कर देखें, 15 मिनट के बाद कड़वा हो जाएगा। लेकिन वो पैकेट में जो फ्रूट्स जूस आते हैं 6 महीने 8 महीने तक ख़राब नहीं होते। रीज़न, क्योंकि वो जूस है ही नहीं। किसी भी फ्रूट्स के जूस को जब प्रोसेस करा जाता है, उसे हीट करा जाता है, उसमें सब कुछ निकल चुका है। वो सिर्फ एक शुगर वाटर है, यानी शक्कर का पानी, नथिंग एल्स, कलर्स के साथ मिला हुआ। जो आप पीते हैं वो जहर और कुछ नहीं है। इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इससे अच्छा है कि आप नहीं पिएं, सिंपल फ्रूट्स खाएं। सो पैक्ड फ्रूट जूस मार्केट में मिलने वाला आपको नहीं खरीद। दूसरा है ये जो बाहर कमर्शियल नॉनवेज मिलता है। कमर्शियल नॉनवेज, मेरी बात को ध्यान से समझें। आपको क्या लगता है जो रेस्टोरेंट में चिकन और ये सब कबाब शवाब ये सब आप खाकर आते हो, आपको लगता है प्रोटीन मिल रहा है? कुछ प्रोटीन नहीं मिल रहा है। टेस्ट के नाम पर आप न जाने ऐसी क्या चीज़ें खा रहे हो जो शायद आपको सुबह वॉशरूम में पता चलती हैं। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा खाने के बाद आपको अजीब सी जलन, इन्फ्लेमेटरी, वॉमिट सेंसेशन आते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि वो खाने के साथ साथ जो उन्होंने केमिकल टेस्ट इन्हेंसर्स डाले हैं, जिसकी वजह से वो खुशबूदार खाना भी खुशबूदार बन गया है। आप उसको बड़े चाव से खाते हैं। मेरा एक दोस्त है जो एक रेस्टोरेंट कंपनी में काम करता था। मैंने उससे पूछा कि तू रेस्टोरेंट में खाना अब क्यों नहीं खाता? तो वो कहता है क्योंकि मैंने काम करा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो मैं भूल कर भी वहाँ का खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने बनते हुए देखा है कि वहाँ पर खाना कैसे बनता है। तो खुद सोचिए आपको खाने में क्या परोसा जा रहा है। तो ख़ास तौर से नॉन वेज बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आपका मन है आप घर में बनाएं, घर में खाएं। तीसरा मैं बात करने वाला हूं उन वेजिटेरियंस के बारे में जो कि सोया को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। सोया चाप, सोया ये, सोया वो, सोया सब कुछ। मैं आपको बात बताता हूँ, सोया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके बॉडी के लिए एक तो इतने अच्छे नहीं हैं। एक तो डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, दूसरी चीज़ एक्सेसिवली सोया खाने से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। सो अगर आपको सोया खाना ही है तो आप सोया चंक्स घर में बॉईल करके खा सकते हो। लेकिन जो ये बाहर के सोया चाप, सोया बड़ी, सोया फिंगर चिप्स, सोया प्रोटीन, सोया मिल्क मिल रहे हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि इनको बनाने का जो तरीका है, जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, वो आप देख लेंगे तो आप खुद ही नहीं खाएंगे। चौथा है ये जो दूध है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम सचमुच नहीं है आज की डेट में कि आप जाएं किसी दूध वाले के पास से भैंस, गाय, बकरी का दूध लेकर। आज तो सब इंसान पैकेट के दूध पे जिंदा हैं, और आजकल तो पैकेट भी नहीं है, वो पैक्ड बॉटल वाले दूध पे जिंदा हैं। आपको लगता है वो दूध है, सिर्फ सफ़ेद पानी के अलावा कुछ नहीं है। आप ध्यान रखें, ये जो दूध होते हैं, जो आप कभी गाय भैंस का दूध लेकर आते थे, इसको उठाते थे, अक्सर ये फट जाया करते थे। आप जो ये मार्केट से पैक्ड दूध लेकर आते हैं, आप इन्हें डाल कर देखें, उबाल कर देखें, ये कभी नहीं फटेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 1-2 प्रोसेस से गुजर चुके हैं, ये हीट हो चुके हैं। इनमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल ली गई हैं, क्योंकि जो दूध है उसमें से वे प्रोटीन बनता है, उसी दूध से पनीर बनता है। आप जो ले रहे हैं वो सिर्फ एक दूध का पानी है। अगर आपको सचमुच दूध पीने का शौक है तो जो डेयरी से दूध आता है, गाय का, भैंस का, ये दूध पिएं। और अगर आप इतनी जहमत नहीं कर सकते तो ना पिएं। ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली ये पैक्ड मिल्क पीने से। इसके बाद 5वीं जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है आपके घर में जो खाना जिसमें बनता है, तेल, सीड्स ऑयल। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। सीड्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट्स ऑयल। एक बात समझिए, हर ऑयल में एक एसिड होता है। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जिस एसिड का एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो तेल उतना इन्फ्लेमेटरी होगा। जो ये जो एनिमल फैट बेस्ड तेल आते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इनका जो एसिड वैल्यू है वो लगभग 0.7 से 7% रहती है। लेकिन वहीं पर सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, कैनोल ऑयल, इन जितने भी ऑयल्स हैं, ये जो रिफाइंड ऑयल घर में आप यूज़ करते हैं वेजिटेबल ऑयल के नाम से, इनमें रहता है 58.8% एसिड। खुद सोचिए, आपकी बॉडी में जाने के बाद आप करके देखना, आप डीप फ्राई फूड खाने, आपको अजीब सी घबराहट होती है, आपको ऐसा लगता है वॉमिट आ रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, पेट में जलन बढ़ जाती है, 2 दिन तक लूज मोशंस हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो तेल खा रहे हैं, ये तेल आपको प्रॉब्लम कर रहा है। 10 साल 20 साल के बाद आप देखते हैं आपके हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रहे हैं।
अब आप सोचते थे मैं तो कोई बाहर खाता ही नहीं था, घर में ही सब कुछ था, तो बाहर खाने की क्या ज़रूरत थी। सो सीड्स ऑयल को चेंज करें, आप उसको चेंज करें। आप ऑलिव ऑयल से चेंज कर सकते हैं, आप उसे घी के साथ चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा घी के साथ खाना आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्टर्ड ऑयल के साथ आप चेंज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट ऑप्शन, गाढ़ा भी रहता है, कम क्वांटिटी में बहुत सारा खाना बन जाएगा आपका, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। सबसे लास्ट जो ये नॉन वेज चिकन खाने वाले लवर्स होते हैं ना, वो बाहर की जो फार्म के चिकन हैं, सफ़ेद मुर्गा मुर्गियाँ जो लेकर आते हैं, सस्ते मिलते हैं इसलिए आप लेकर आते हैं। देखिए ये कमर्शियल मीट है, ये बनाया ही आप लोगों के लिए जा रहा है। 2-3 हफ्ते के अंदर 4 से 5 किलो का मुर्गा तैयार हो जाता है, इंजेक्शंस दे दे के उसको इस तरीके से तैयार करा जा रहा है। आप बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि वो खाने लायक चीज़ ही नहीं। तो आप अगर सचमुच नॉन वेज लवर हैं, आप वंस इन अ वाइल नॉन वेज खाते हैं, आप देसी ऑर्गेनिक मुर्गा लें, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। कंपैरेटिवली ये जो फार्म्स के चिकन हैं जो आप ला रहे हैं, इन्हें इंजेक्ट देकर, स्टेरॉइड्स देकर इतना भारी भरकम करा जाता है, वो सब चीज़ें आपकी बॉडी में, आपके शरीर में उतर रही हैं और फिर आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही हैं। सो चिकन बाहर का फार्म का सफ़ेद ये चिकन खाना बंद करें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज करके देखें और 6 महीने बाद आप देखेंगे कि थोड़े से परिवर्तन के साथ आपके शरीर में कितना बड़ा चेंज आया है। थैंक यू सो मच।